तो देखिए व्यूवर्स, किस तरह एक छोटे से शॉर्टकट से मैं अपने क्लरिकल काम को सेव कर सकता हूँ और ये सारा फॉर्मेट एक्सेल खुद ब खुद कॉपी कर देगा। मैंने जस्ट जाके एक सेल सेलेक्ट करना है और वहाँ पर अपना शॉर्टकट परफॉर्म करना है। तो जिस तरह से मैंने टेक्स्ट यहाँ पर लिखा है, एक्सेल ने एग्जैक्टली उस चीज़ को, उस फॉर्मेट को, उस काम को कॉपी कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल प्रो क्रिएशन में और उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है जो अपनी डेली वर्किंग रूटीन में एक्सेल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम क्लरिकल नेचर का, रेपिटेटिव नेचर का करते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनको कोई ऐसा वे आउट मिल सके कि जिसकी वजह से उनका काम बहुत हद तक आसान, स्पीड अप हो जाए और एक्सेल उनके बिहाफ पे बहुत सा काम ऑटोमेटिकली ख़ुद परफॉर्म कर दे। तो गाइज़, अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाली है। आज हम एक्सेल के एक एडवांस्ड टूल मैक्रो के ऊपर बात करेंगे कि मैक्रो क्या है और आप किस तरह से इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैक्रो अगर मैं आसान लफ्ज़ों में आपको एक्सप्लेन करूं तो मैक्रो एक्सेल का एक कॉपिंग या रिकॉर्डिंग टूल है जो आपके काम को बैक एंड के ऊपर रिकॉर्ड कर रहा होता है और आपकी एक कमांड पे वो काम ऑटोमेटिकली आपके बिहाफ पे परफॉर्म कर देता है। और विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, जिसको मैंने यहाँ पर VBA लिखा है, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन अगर मैं आसान लफ्ज़ों में आपको एक्सप्लेन करूँ तो एक्सेल की वो डायरेक्टरी है जहाँ पर एक्सेल की कमांड्स की लैंग्वेज और उसके फार्मूलाज फीड हैं, जिसकी बेस पे एक्सेल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बेस बना के डिफरेंट काम आपके लिए परफॉर्म करता है। तो आए गाइस, इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि मैक्रो से हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता चलूँ कि मैक्रो का फंक्शन आप एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं या मैक्रो रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं, तो आए ज़रा थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोग फाइल टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑप्शंस में जाएंगे और ऑप्शंस के बाद एक ऑप्शन आपको नज़र आ रही है कस्टमाइज़ रिबन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। कस्टमाइज़ रिबन पे क्लिक करने के बाद ये एक ऑप्शन आपको नज़र आ रही होगी जो अमूमन आप लोगों के पास अनचेक होती है। आप इसको चेक करेंगे और उसके बाद ओके का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास एक डेवलपर ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट हो गई है। इस डेवलपर ऑप्शन में आपको मैक्रो की ऑप्शन नज़र आ रही है, जहाँ पर उसको रिकॉर्ड मैक्रो आ रहा है, विजुअल बेसिक का शॉर्टकट है और कुछ डेवलपर लेवल के फंक्शंस आपके लिए एक्टिवेट हो गए हैं। तो आए गाइस, अब मज़ीद मैक्रो को रिकॉर्ड करना सीखते हैं और देखते हैं कि इससे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैक्रो को रिकॉर्ड करने से पहले थोड़ा सा मैं आपसे रिलेटिव रेफरेंसेस के बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा। जैसा कि आप लोगों को आइडिया है, चूँकि ये एक एडवांस लेवल की वीडियो है तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको इन चीज़ों का आइडिया होगा, लेकिन अगर आइडिया नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में एक्सेल दो रेफरेंसेस की बेस पे काम करता है। एक को हम एब्सोल्यूट रेफरेंस कहते हैं और एक को हम रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंस का मतलब ये है कि एक्सेल की तमाम तर वर्किंग अलॉन्ग विद कैलकुलेशन एक सिंगल सेल में परफॉर्म होती है और वो सेल लॉक होता है। मतलब कि अगर आप किसी और सेल में फार्मूला पेस्ट करना चाहें या किसी और सेल में वर्किंग करना चाहें तो एक्सेल उसको कैरी नहीं करता साथ में, क्यों? वो एक सेल तक लॉक हो जाता है। लेकिन अगर रिलेटिव सेल रेफरेंस की बात करें तो एक्सेल की कैलकुलेशन और उसकी वर्किंग मेथडोलॉजी उस सेल के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मिसाल के तौर पर आप जैसे जैसे सेल को आगे मूव करते हैं आपकी कैलकुलेशन भी आगे मूव होती जाती है। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रो था रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का।
तो मैक्रो को रिकॉर्ड करने से पहले रिलेटिव सेल रेफरेंस की इस ऑप्शन के ऊपर आप टिक करेंगे। अब इसके बाद मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए आप मैक्रो के बटन को क्लिक करेंगे और वो आपसे पूछेगा कि आपने रेफरेंस के लिए मैक्रो का नाम क्या रखना है। तो हम कोई भी नाम इसके लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों के साथ जो पहली एग्ज़ाम्पल शेयर करूँगा वो लेट से एक फॉर्मेटिंग की एग्ज़ाम्पल है। तो हम अपने मैक्रो का नाम रख लेंगे फॉर्मेटिंग। कंट्रोल की शॉर्ट की हम कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन ए से लेकर जी तक एक्सेल में ऑलरेडी ही शॉर्ट कीज़ जो हैं वो उसकी लाइब्रेरी में फीड हैं। तो हम रेफरेंस के तौर पर कंट्रोल शिफ्ट ए या कोई भी जो आप देखना चाहें वो आपकी रख सकते हैं। मैक्रो कहाँ पर स्टोर हो वो हमने उसको बता दिया कि जी सिर्फ इसी वर्कबुक तक हो, लेकिन अगर आप जेनेरिक इसको न्यू वर्कबुक में या पर्सनल वर्कबुक में करना चाहें तो आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के रेफरेंस के तौर पे हम लिख लेंगे फॉर्मेट ऑल काइंड ऑफ सेल्स, और ये मैंने एक मैक्रो को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया है मैक्रो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। अब मैं इसके बाद एक्सेल पे जो भी काम परफॉर्म करूँगा एक्सेल उसको याद करता जाएगा, और जैसे ही मैं कमांड दूंगा वो जो भी काम होगा वो मेरे लिए एक्सेल दोबारा परफॉर्म कर देगा। मिसाल के तौर पर हम एग्ज़ाम्पल नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। एग्ज़ाम्पल 1 एक फॉर्मेटिंग की एक जेनेरिक एग्ज़ाम्पल बना लेते हैं। कुछ टेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पर मैक्रो विजुअल बेसिक, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे मुख्तलिफ़ तरह के सेल पे काम परफॉर्म करूँ। मिसाल के तौर पर ये बोल्ड होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए, इसका कलर येलो होना चाहिए, इसके टेक्स्ट का कलर रेड होना चाहिए, इसका साइज़ 20 होना चाहिए, इसकी रो का साइज़ एक्सटेंड कर देता हूँ, थोड़ा सा कॉलम का साइज़ एक्सटेंड कर देता हूँ। तो ये कुछ वर्क मैंने एक्सेल पे परफॉर्म किया है और मैं ये चाहता हूँ कि एक्सेल इसको रिकॉर्ड कर ले। तो बैक एंड पे वो इसको रिकॉर्ड कर रहा है और ये सारे काम अपने पास स्टोर कर ले। तो स्टॉप रिकॉर्डिंग करूँगा तो एक्सेल ने मेरे इस मैक्रो को बैक एंड के ऊपर रिकॉर्ड कर लिया है। अब अगर आप इसको देखना चाहें तो आप मैक्रो पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेटिंग चूँकि हमने एक मैक्रो सेव किया है, एडिट के ऊपर जाएंगे तो गाइस आपके सामने एक विंडो ओपन हो गई है। इस विंडो के अगर आप टॉप पे देखें तो विजुअल बेसिक एप्लीकेशन जो हमने शुरू में वीबीए की बात की है आपको शो हो रहा है। तो ये एक ऐसी टूल है, एक ऐसी विंडो है, एक ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ पर एक्सेल ने अपनी लैंग्वेज में उस फार्मूले को सेव कर लिया है जो काम मैंने उसको परफॉर्म करने के लिए कहा है। मिसाल के तौर पर हमने कहा था जी फॉर्मेटिंग मैक्रो ऑल काइंड ऑफ सेल, शिफ्ट की हमने इसका शिफ्ट ए हमने इसका शॉर्टकट रखा था, हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, डिफरेंट कलर सेलेक्ट किए, डिफरेंट साइज सेलेक्ट किए। तो जो काम हमने परफॉर्म किया है एक्सेल ने अपने पास उसको इन द शेप ऑफ फार्मूला रिकॉर्ड कर लिया है। तो आए व्यूवर्स, अब हम वीबीए का मैजिक देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से वीबीए हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होने वाला है। अब क्या करूँगा, किसी भी सेल पे जहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो मैंने काम एक्सेल का परफॉर्म किया है एक्सेल मेरे बिहाफ पे उसको यहाँ पर डुप्लीकेट कर दे। तो मुझे जस्ट क्या करना है, मुझे मैक्रो में से जाके अपना वो मैक्रो सेलेक्ट करना है और रन के बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही मैंने रन के बटन पे क्लिक किया, जो कुछ मैंने रिकॉर्डिंग के बाद एक्सेल पे किया है वो सारे का सारा काम उसने मेरे बिहाफ पे पेस्ट कर दिया है। और जो शुरू में मैंने बात की थी रिलेटिव सेल रेफरेंस की, मैंने काम किया था इन 2 सेल्स में, लेकिन जैसे ही मैं इन 2 सेल्स के पास आया एक्सेल ने वो काम यहाँ पर रेप्लिकेट कर दिया। किसी और सेल में जाके अपने मैक्रो को रन करूँगा तो वही काम एक्सेल यहाँ पर भी परफॉर्म कर देगा। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल, एक छोटा सा इंट्रो था मैक्रो के लिए। थोड़ा सा मज़ीद एक एग्जांपल से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को डिटेल में इस चीज़ की क्लैरिटी मिल सके।
तो आइए व्यूवर्स एक और एग्जांपल बनाते हैं। एग्जांपल 2, इसमें कुछ डाटा लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चीज़ को नहीं भूलना कि आपने अपने मैक्रो को रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है, डाटा क्या बनाते हैं, मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है, कोई नाम लिख लेते हैं उसका, तौकीर, एक क्लास का स्टूडेंट है और ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑप्ट करना चाहता है। अब वो सब्जेक्ट्स हर स्टूडेंट के लिए कॉमन है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं हर स्टूडेंट के सामने जाके वो सब्जेक्ट्स दोबारा से लिखूं। तो मैं एक्सेल को कहूँगा कि मेरे बिहाफ पे एक मैक्रो रिकॉर्ड कर दे सब्जेक्ट्स। शॉर्ट की अगर बनाना चाहूँ बना सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ, लेकिन मैं इसको स्किप करता हूँ। ओके, अब मैं कहता हूँ सब्जेक्ट्स हैं जी उर्दू, इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री। मैं कहता हूँ ये स्टूडेंट के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, हर स्टूडेंट के लिए ऑप्ट करना ज़रूरी है। और ये लिख के मैंने अपने मैक्रो को रिकॉर्ड कर लिया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई दूसरा स्टूडेंट है अब्बास, और मैं चाहता हूँ कि यही सब्जेक्ट जो तौकीर ने ऑप्ट किए हैं अब्बास के लिए भी एप्लीकेबल है। तो मैक्रो में जाऊँगा, सब्जेक्ट्स का मैक्रो रन करूँगा और वही चीज़ें जो मैंने वहाँ पर लिखी हैं वो अब्बास के आगे भी शो हो गई हैं। तो गाइस, आप मैक्रो के इस छोटे से टूल को यूज़ करके अपना डेली का काम बहुत हद तक आसान कर सकते हैं। अपना डेली का क्लैरिकल रेपिटेटिव नेचर का काम एक्सेल पे छोड़ सकते हैं और उसके थ्रू आप बहुत सा काम आसानी से घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुई है। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर वीडियो आप तक टाइमली पहुँच सके। जज़ाकल्लाह।